हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, अगर 20 दिन बाद आप नेट या गेट एग्जाम लिखने वाले हैं तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए। ऐसे टॉपिक्स जो आपको स्किप नहीं करने हैं, प्लस इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टास्क भी देने वाला हूं जो आपकी तैयारी को इस लेवल से इस लेवल तक लेके जा सके। आप रेफरेंस किताबों को कैसे यूज करते हैं एग्जाम से पहले, उसके ऊपर भी विस्तार में चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा नेट स्पेसिफिक और गेट स्पेसिफिक हैं और जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, जैसे आयुपेक नॉमेनक्लेचर। ये नेट के लिए 2 नंबर का सवाल यहां से आता है। अब इसमें आप क्या करिए, क्लास 12th में जो आपने प्रायोरिटीज के ऑर्डर पढ़े थे ना, कि कोई एल्काइन है और कोई एल्कीन है, तो आप पहली नंबरिंग किसको देंगे ना, उस तरीके से आयुपेक नॉमेनक्लेचर आपको निकालने आना चाहिए। तो एक बार आप खाली वो रूल्स ब्रशअप कर लीजिए। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री का हो गया न्यूमेरिकल्स और ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन। गेट के एनएटी में भी सवाल आएगा, नेट के पार्ट सी में भी क्वेश्चन आता है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन पार्ट सी में बनेगा। 2 मॉलिक्यूल्स दे देगा, बोलेगा इसमें काउंट करिए कितने बीजीआईज हैं, ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन, दूसरे वाले में काउंट करिए, डेल्टा जी रिएक्शन निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद इनोलेट की नेम रिएक्शंस एक पार्ट सी के अंदर ले लो और गेट में 2 नंबर के अंदर डन है। इनोलेट की जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उनके ऊपर क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्लेडन रेफर कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज लगा लीजिए नेम रिएक्शन की, हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं करना। फिर उसके बाद SN-NGP ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और हैमेट इक्वेशंस, ये मैंने JRF एक्सप्रेस में बहुत डिटेल में किया है। जिन भी बच्चों ने हैमेट इक्वेशंस नहीं पढ़े हैं, आप यहां से कवर अप कर सकते हैं। हैमेट का मेरे ख्याल से भी सेशन बचा था, मैं आने वाले सेशंस में इसको इंक्लूड कर लूंगा, या मैंने पहले पढ़ाया है, इसी चैनल पर होगा, वो ढूंढ सकते हैं तो वो भी मिल जाएगा। प्लस एसिमेट्रिक रिएजेंट्स मैंने बहुत सारे कवर किए हैं, आगे और भी कवर करूंगा। अभी इन रिएक्शन नहीं छोड़नी है आपको, ये पेरिसाइक्लिक की इंपॉर्टेंट है। फोटोकेमिस्ट्री की जितनी भी रीअरेंजमेंट्स हैं, लुमी कीटोन, बार्टन रिएक्शन, HLF रिएक्शन, ये सब नहीं छोड़ सकते आप, ये सब करके जाएंगे। 4 नंबर का सवाल यहां से एक बनेगा। स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन के क्वेश्चंस NMR के IR के साथ जोड़ के बड़े बड़े क्वेश्चंस, ये मैंने महाकुंभ सेशन में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं, करिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो एग्जाम का वो 4 नंबर का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो स्किप नहीं करने हैं। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप क्लेडन किताब को यूज करना चाहते हैं अपनी तैयारी को पेसअप करने के लिए, तो ऐसे कौन से चैप्टर्स है जहां से स्टार्ट करें। ये 4 चैप्टर्स आपको नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। पहला, डायास्टीरियो सेलेक्टिविटी का चैप्टर, इसके लिए आपने सिलेबस एक बार कवर अप कर लिया है, रिवीजन के अंदर है, आप आराम से इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैंने क्या किया है, इन सारे ही चैप्टर्स के क्वेश्चनों को निकाल के फाइल अप कर दिया है, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें हर क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है प्रॉब्लम, सर क्वेश्चन करते तो हैं लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री कंफ्यूज कर देती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही दिक्कत आती है ऑर्गेनिक में। तो यही वो चैप्टर्स हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं कि आपको ये कैसे मिलेंगे, फिर मैं बताता हूं कि आपको ये कहां मिलेंगे। ठीक है दोस्त मेरे, जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे ना, आपको इस तरीके का एक पीडीएफ मिलेगा। ये इसी सेशन का पीडीएफ है और इसके अंदर आपको इस तरीके से मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस निकाल के डाल दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 34 डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, इसको करना है आपको। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं, जैसे मान लो आपने हैमेट इक्वेशंस पढ़ी हुई है, तो मैंने हैमेट से भी आपके लिए क्वेश्चन डाले। इसके अंदर रिएक्शन बोल रहा है कि इसका रो वैल्यू -2 है, तो क्या कर सकते हैं, ये करिए। उसके बाद कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, आप लोग इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये सारे बहुत लॉयल्टी के साथ सॉल्व करिएगा दोस्त, कसम खा लीजिए पहले यहीं पर कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर सोल्यूशन देखेंगे। जब लगेगा कि नहीं बनी है बात, तब देखेंगे, और जब हो गया तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो किया है वो सही है या नहीं। ये पूरी, इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने इन्हीं चैप्टरों से निकाले हैं। आप खुद भी कर सकते हो जाके, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने ऑलरेडी आपका काम कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल दिया है। आप इस पीडीएफ को एक्सेस करें, इसका आप सोल्यूशन मतलब यहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ना। इंपॉर्टेंट है कि आप पीडीएफ एक्सेस कैसे करोगे, तो ये सारे ही यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री पीडीएफ है दोस्त, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आपको सिंपली विजिट करना है वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे लिखो IFS ऑनलाइन, आप इस तरीके की वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको यहाँ कॉर्नर वाले सेक्शन से लॉगिन कर लेना। मेरा नंबर ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं अंदर ही हूँ सीधा। आप यहाँ पर ध्यान रखना कि CSIR नेट एग्जाम आपने सेलेक्ट कर रखा हो। फिर केमिकल साइंस के कोर्सेस में लर्न फ्री के सेक्शन में आना।
फोन से अगर ऐप खोलते ये वेबसाइट खोलते हो तो डेस्कटॉप मोड में खोला करो, अच्छा चलेगा। फिर लर्न फ्री में आना है आपको दोस्त। लर्न फ्री में लेक्चर्स के सेक्शन में आना। लेक्चर्स में तुम्हें महाकुंभ में ही आना है, महाकुंभ चल रहा है अभी, महाकुंभ में आना है और मेरे नाम में आना, यहीं पे आपको लेक्चर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे ही खत्म होगा इसका पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा। आप पीडीएफ यहां से क्लिक करेंगे, सारे क्वेश्चंस खुल जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कोई दिक्कत आ रही है तो, और मैं लाइव में भी आप कहेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तब। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है ना कि सर स्टीरियो बड़ा परेशान करती है, उससे टैकल करने में ये क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करेंगे। और इसमें रीअरेंजमेंट और फ्रेगमेंटेशन का जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको किताब चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर, आईएफएस केमिस्ट्री की टेलीग्राम चैनल पर क्लेडन की फर्स्ट एडिशन डलवा रखी है, वहां पे आपको मिल जाएगी। उसके सोल्यूशन वाला पता नहीं है या नहीं, वो भी डलवा देते हैं, सोल्यूशन वाली किताब भी वहां पे अपडेट हो जाएगी। बाकी आप जो क्वेश्चंस मैंने बताए वहां से करिए। गेट की जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आप सभी के लिए दोस्त, गेट की टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में अवेलेबल है। आप इसका फायदा उठाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए। कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो उसका टॉपिक वाइज दीजिए, वरना कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करिए, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा और मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।